तो बाजार सज चुके हैं और बाजार में क्या नज़ारा है, कैसी रौनक है, हमारे रिपोर्टर्स आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। और हमारे साथ गुल कोटा से जुड़ गए हैं, वहीं शुभम अजमेर से जुड़े हैं। सबसे पहले शुभम का रुख करते हैं, अजमेर की तस्वीरें देखते हैं। शुभम, धनतेरस है आज, दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है, कैसी तस्वीरें हैं, क्या क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, रौनक कितनी है बाजारों में? जी बिल्कुल, जो दीपोत्सव है उसकी आज से शुरुआत जरूर हो गई है और जो बाजार हैं वो भी गुलजार हो चुके हैं। हम खड़े हैं अजमेर के उस व्यस्त बाजार में जिसको कहा जाता है नया बाजार। ये वो ऐसा बाजार है जहाँ पर दीपावली की सबसे ज़्यादा रौनक होती है, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे छोटी दिवाली हो, चाहे दिवाली हो या राम राम हो, यहाँ एनी टाइम भीड़ रहती है। हालांकि पिछले साल भीड़ कम थी क्योंकि कोरोना की महामारी जो थी उसने अपना प्रकोप ढा रखा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो प्रकोप से लोग बाहर निकले हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो खरीदारी कर रहे हैं और इस साल अपनी दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अगर बात करें इस नए बाजार की तो ये ऐसा बाजार है जहाँ पर कपड़ों से लेकर दिवाली के दीपक से लेकर सुनारों की दुकान और अन्य जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन सभी के ठिकाने यहाँ पर है और यहीं पर ही वो खरीदारी करने आते हैं। एक बार यहाँ पे आते हैं और सारी खरीदारी दिवाली की यहाँ पे कर लेते हैं। हालांकि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप ढारी है। जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं उन पर जो महंगाई है वो देखने को मिल रही है और महंगाई के चलते जिस तरीके से जो लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं उन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में हालांकि व्यापार को लेकर के कभी नाराजगी नहीं जताते लोग, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महंगाई अब उन पर असर पड़ रही है। लेकिन जो बाजार है वो गुलजार हो चुके हैं, दुकानें सजी हुई हैं, धनतेरस का पर्व है, लोग खरीदारी करने के लिए शाम से ही मतलब कहा जा सकता है कि सुबह 11 बजे से ही बाजारों के अंदर भीड़ थी। यातायात की व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे, रूटों को डाइवर्ट किया गया था, चौपहिया वाहन यहाँ से आना पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। लेकिन जो भीड़ है उसका कहीं ठिकाना नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस साल जो बाजार है वो काफ़ी अच्छे सजे हुए हैं, लेकिन नाराजगी दुकानदारों की ये है कि उनके ऊपर महंगाई अब भारी पड़ रही है। पहले कोरोना ने प्रकोप डाया था, लेकिन अब महंगाई जो है वो अपना प्रकोप डाली है लगातार। महंगाई तो है ही और लोग क्योंकि धनतेरस है तो आज निकलते ही हैं, लोग खरीदारी जरूर करते ही हैं। शुभम, आप बात कीजिएगा लोगों से, लेकिन उससे पहले जोधपुर से हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए हैं, तो राजीव का रुख करते हैं। राजीव, जोधपुर की क्या तस्वीरें हैं? धनतेरस का दिन आज है, लोग खरीदारी कर रहे होंगे, बाजारों की तस्वीर दिखाएं। देखिए, हर कोई जानता है कि धनतेरस पे धन बरसता है और आज जोधपुर की बात करें तो कोरोना की दो लहर की बात में जिस तरीके से जो यहाँ पर आप इस वक्त हम त्रिपोलिया बाजार जोधपुर का प्रमुख बाजार है, आप देखिए कि किस तरह से लाइटिंग करके और यहाँ के जो व्यापारी मंडल ने लोगों में एक डर खत्म करने के लिए कोशिश की है कि कोरोना अब चला गया है, लेकिन उसके साथ में अब इस त्यौहार को कैसे मनाएं उसको देखते हैं। पहले तो जो यहाँ पर खरीदारी करने से किस तरीके से कोरोना के बाद त्यौहार आया, आप इसको कैसे क्या खरीदा है? मैंने ड्रेसेस वगैरह लिए और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, डेकोरेशन वगैरह बहुत खूबसूरत है। 2 साल के बाद में अब जाके लग रहा है कि लाइक हाँ कोरोना वगैरह ख़त्म हुआ है, काफ़ी कुछ वापस स्टेबल हुआ है और मार्केट बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया है। क्या आप व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, किस तरह का व्यापार रहा आज? आज बहुत अच्छा व्यापार रहा है। कोरोना की महामारी के बाद 2 साल बाद ऐसी दिवाली लोगों में दिखी है। ये हमारे पूरे संघ का मेहनत का कार्य है, पूरे व्यापारी ने सहयोग दिया है। इसका हमने इसीलिए ये कार्यक्रम किया है ताकि 2 साल में जो कोरोना की नेगेटिविटी थी वो सकारात्मक होकर व्यापारियों में और ग्राहकों में जो मायूसी थी वो खुशी की लहर बन के यहाँ पर व्यापार। खुशी की लहर देखिए, तमाम वो व्यापारी हैं जो लगातार कोशिश करें कि कस्टमर्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक तस्वीर दिखाते हैं। आज के दिन सोना चांदी खरीदा जाता है, वाहन खरीदे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदा जाता है। हम ज्वेलरी की एक शॉप पर आप दिखाते हैं कि आज के दिन शुभ तौर पर जो महिलाएं हैं वो क्या खरीदारी करी। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सोने का ज्वेलरी है या चांदी की ज्वेलरी है, चांदी के सिक्के हैं वो खरीदे जाते हैं। जो बात करने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंची है। क्या आपने क्या क्या खरीदा? धनतेरस की परंपरा रही है। धनतेरस पे तो जैसे कि गोल्ड या चांदी फिर ऐसे खरीदने के लिए हैं, तो फिर चांदी खरीदने के लिए आए हैं। तो कैसे इस धनतेरस को कैसे मनाते? कहते हैं कि जब पूजा करते हैं आज के लिए चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। कुबेर महाराज की पूजा की जाती है आज के दिन और चांदी के बर्तन या फिर चांदी के पूजा स्टील के बर्तन नहीं खरीदते। धनतेरस का दिन है इसलिए महिलाएं बाजारों में निकली हुई हैं, खरीदारी कर रही हैं। चांदी हो, सोना हो, गोल्ड की खरीदारी की जा रही है। गुल, कोटा का रुख करते हैं। गुल, क्या तस्वीरें कोटा की हैं, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि अब दीपोत्सव शुरू हो गया है तो खरीदारी के लिए तो लोग बाहर निकल ही रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को लेकर किस तरह से गाइडलाइन का ध्यान रखा जा रहा है वो भी बताएं।
शहर की अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन अगर जयपुर की तस्वीर ना दिखाई तो क्या दिखाएं। और जयपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी जुड़ गई हैं। आयुषी, जयपुर की क्या तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर बाजार तो सजना पहले से ही शुरू हो जाते हैं और अब तो दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित तौर पर मेघा, और जिस तरीके से तस्वीरें आप देखेंगी तो ये निश्चित तौर पर कहेंगी कि आज आसमां में सितारे नहीं हैं, आज सारे सितारे इस ज़मीं पर हैं। क्योंकि अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, रोशनी से जगमग है जयपुर, और हर जगह जहां पर हम नज़र डालें रोशनी से पूरी तरीके से जयपुर जगमगाया हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चकाचौंध यहाँ पर नजर आ रही है बहुत खूबसूरत लग रही है। और साथ ही 5 दिनों का त्योहार होता है दीपावली, पर ऐसे में जो तैयारियां हैं, जो सजावट है, कुछ दिन पहले से ही तैयारी कर ली जाती है, कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। और आज तो ऐसे में धनतेरस का मौका और है, तो आप देख भी पा रहे होंगे कि बाजार कितने ज़्यादा फुल हैं, बाजारों में रौनक है। और इस वक्त मेरे साथ कला, संस्कृति और पर्यटन विशेषज्ञ भी हैं, संजय कौशिक जी। तो कौशिक जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल नजर आ रहा है सब कुछ बहुत खुशनुमा है। देखिए, 2 साल घर में रहने के बाद लोगों को एक जोश और जुनून और शहर में जो रंग है उससे लगता है ये रोशनी से नहाया शहर गुलाबी नगर वाकई में निखर के वापस आया है। और लोगों में जो 2 साल रहने के बाद एक मायूसी थी उसको सब भूल कर वापस खुशियाँ लौटने लगी हैं, कहते हैं बहारें फिर से आने लगी हैं। तो मेरे ख्याल से जयपुर की जो खूबसूरत रोशनी है उसका दर्शन आज हम लोगों को करवाने जा रहे हैं। जयपुर अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है, संस्कृति के, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बातें करेंगे, और इतनी सारी चीज़ें जो बहुत सारी हिडन स्टोरीज हैं उनके बारे में भी हम आपसे बातें करेंगे। बिल्कुल मेघा, देखिए तस्वीरें आप देख पा रही होंगी कि जगमग रोशनी से जयपुर जगमगाया हुआ है। तो वहीं कुछ और तस्वीरें बाजार हो, चाहे जोधपुर हो या कोटा हो, अजमेर हो, हर जगह की तस्वीरें अलग अलग हैं। और रौनक अब एक बहुत लंबे इंतजार के बाद नजर आई है, क्योंकि कोरोना लगभग खत्म हो गया है, तो ऐसे में बाजार जो है वो रंगीन नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तस्वीरें दिखाने के।